नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पहले वीडियो में अपन ने परिचय की बात करी थी। उसमें एक अपन ने सारणी बनाई थी और बहुत ही शॉर्ट में अपन ने वीडियो बनाया था। आज अपन उसी सारणी के ऊपर थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उस सारणी में से और भी क्वेश्चन अपने पास किस प्रकार से बन सकते हैं। उस सारणी में जो बनने वाले क्वेश्चन थे उनकी सारी डिटेल मैंने आपको पहली वीडियो में बता दी थी, लेकिन उसी में से और भी अपने पास क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो अपन को उस सारणी को यदि अच्छी तरह पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चनों के आंसर अपन आसानी से दे पाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूलकण कौन कौन थे। तो मूलकण के लिए अपन ने एक छोटी सी ट्रिक याद बनाई थी। उसके लिए अपन को याद रखना था किसको, पेन को। पेन में पहला दर्शा रहा है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। पी के बगल में अपन को लिखना था पी, एन के बगल में अपन को लिखना था एन। ये जो पी था कौन था, परमाणु। ये जो एन था ये अपन को दर्शा रहा था नाभिक। अब अपन के पास में खोजकर्ता कौन थे, तो उसके लिए अपन ने एक लाइन याद रखी थी कि भाई जूनियर गांव से, तो जूनियर का अपन ने लिखा यहाँ जे, गांव का लिखा जी। उसके बाद लिखा था अपन ने टीसी और आर। इससे अपन को खोजकर्ताओं के एक अपन को नाम नहीं मिलेंगे, एक इंडिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो पी है ये किसको दर्शा रहा था, परमाणु को। परमाणु का खोजकर्ता जॉन डाल्टन। दूसरा पी किसको दर्शा रहा था, प्रोटॉन को। प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता टी से थॉमसन। एन दर्शा रहा है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के नीचे है सी। सी दर्शा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। एन दर्शा रहा है अपन को इस ट्रिक में नाभिक को, और नाभिक की खोज करी थी रदरफोर्ड। क्वेश्चन की शुरुआत अपने पास यहीं से हो जाती है। यदि अपन लें तो पहला क्वेश्चन अपने पास बनेगा, निम्न में सबसे पहले खोजा गया था। निम्न में सबसे पहले खोजा गया था। ऑप्शन में अपने पास में प्रोटॉन, बी ऑप्शन अपने पास परमाणु, सी ऑप्शन अपने पास न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन अपने पास नाभिक। क्वेश्चन अपने पास अगर आए, निम्न में से सबसे पहले खोजा गया था, तो सबसे पहले किसकी खोज हुई थी। तो अपन को यदि पहली वीडियो को आपने अच्छी तरह देखा होगा तो उसने अपन ने सबके खोज किस सन में हुई थी एक कॉलम बनाया था, और उस कॉलम के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहली खोज किसकी थी, परमाणु की। परमाणु खोज कब हुई थी, 1808 में। उसके बाद में अपने पास में 1808 के बाद खोज हुई थी 1886 में। 1886 में खोज हुई थी प्रोटॉन की। 1897 जो खोज हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने पास ऑप्शन में नहीं है। इलेक्ट्रॉन के बाद खोज हुई न्यूट्रॉन की, और न्यूट्रॉन की नहीं, नाभिक की। और नाभिक की खोज हुई थी 1911 में। और सबसे लास्ट में जो खोजा गया था वो खोजा गया था 1932 में न्यूट्रॉन को। तो अपना सही आंसर कौन बनेगा, निम्न में से सबसे पहले कौन खोजा गया था। तो सबसे पहले कौन खोजा गया था, अपने पास सही आंसर जाएगा बी। यदि अपन यहीं पे ऑप्शन चेंज कर दें, यदि इसमें से अपन इस क्वेश्चन का सही आंसर है निम्न में सबसे पहले कौन खोजा गया था, तो इसका सही आंसर लगेगा अपना परमाणु। परमाणु खोज कब हुई थी, 1808 में। यदि अपन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करें और इन क्वेश्चनों में यदि अपन ऑप्शन बी ऑप्शन में यदि अपन रखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब अपने को आंसर देना यदि पड़े तो पहले क्वेश्चन का आंसर बी सही था, लेकिन क्वेश्चन अपने पास वही है। उसी क्वेश्चन में अपन को ऑप्शन चेंज करके एक दूसरा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। निम्न में सबसे पहले कौन खोजा गया था, तो सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, तो प्रोटॉन की खोज हुई थी 1886, न्यूट्रॉन की खोज 1932, नाभिक की खोज 1911 में। अब इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में। यदि अपन को पूरे सन याद हैं तो इनमें से अपन आंसर दे पाएंगे। यदि ये अपन को याद नहीं है तो इधर भी आंसर अपना नहीं लग पाएगा। तो यदि ये याद हैं तो इधर भी आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो अब अपना आंसर सही जो आंसर जाएगा वो बी नहीं जाएगा, अब सही आंसर जाएगा अपन का ए। अब इसी क्वेश्चन को यदि अपन चेंज करना चाहें तो अपन इस पहले की जगह यदि यहाँ पे लिख दें अंतिम में, निम्न में सबसे अंतिम में खोजा गया था। ऑप्शन अपने पास सेम है, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा।
अब क्वेश्चन चेंज हो गया क्योंकि पहले पूछ रहा था कि सबसे पहले खोजा गया, इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं सबसे पहले की जगह भाई सबसे अंतिम में कौन खोजा गया था। तो सबसे अंतिम जब खोज बात होगी तो अपन को यदि ये सन याद है तो ये आंसर लगेगा, यदि अपन को इनकी खोज के सन याद नहीं है तो आंसर अपन नहीं दे पाएंगे। तो अपन आंसर दें तो अपने पास में अब अपना सबसे अंतिम खोज में, तो सबसे अंतिम खोज में जो आंसर लगेगा वो सही आंसर जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इन्हीं क्वेश्चनों में से एक ही कॉलम में से अपने पास में 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। अब अपने पास में अगला जो क्वेश्चन है इसी सारणी में से अपन इसी सारणी को आज डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला अपने पास में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखे चलें। तो क्वेश्चन आएगा अपना, निम्न में सबसे भारी कौन है, या फिर इसका निम्न में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका। चार ऑप्शन मिलेंगे अपन को। क्वेश्चन को अपन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन में अपन से क्या पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन में अपन को दिया निम्न में से मतलब जो भी अपन को ऑप्शन में मिलेंगे उनमें देखना अपन को सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है। तो अपने पास में निम्न में यदि अपन सबसे अधिक द्रव्यमान देखें, यदि ऑप्शन अपन लें पहला इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी यदि दूसरा अपन लें प्रोटॉन, ऑप्शन तीसरा यदि अपन लें न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी में यदि अपन लें परमाणु। तो अपने पास में ये तीनों जो हैं, तो ये तो तीनों अपने पास में पेन से मतलब अपन को इस ट्रिक से अपन को समझना था कि ये तीनों कौन हैं, मूलकण। और तीनों मूलकण अपने कहाँ पे मिलते हैं, परमाणु में। यदि अपन की ये कंसेप्ट क्लियर है भाई तीनों मूलकण मिलकर के अपने किसका निर्माण हो रहा है, परमाणु का, तो अपन इजी वे में आंसर लगा सकते हैं कि भाई ये तीनों मिलकर के परमाणु बन रहा है, तो इनमें सबसे भारी या सबसे अधिक द्रव्यमान वाला कौन निकलेगा। तो यहाँ सही आंसर जाएगा अपन का परमाणु। अब इसी क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा और चेंज करें, थोड़ा चेंज में अपन चेंज देंगे कि निम्न में सबसे अधिक द्रव्यमान किस मूलकण का है, किस मूलकण का है। अब अपने पास में निम्न में से देखने जो अपन को दिए गए हैं उन्हीं में से देखने, ऑप्शन अपने पास में एज इट इज पहले की तरह ही हैं, लेकिन अब अपने पास आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर चेंज होने का रीज़न है कि भाई अपने पास में क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आया। क्वेश्चन में क्या चेंज किया, निम्न में से सबसे अधिक द्रव्यमान किस मूलकण का। अपन को ये निम्न में से भी पूछ रहा है और निम्न में भी किससे पूछ रहा है, ये मूलकण में से। अब अपने पास सबसे पहले ये डिसाइड करो मूलकण है कौन कौन। तो अपने पास में यदि ये ट्रिक्स याद है पेन की, तो अपन आइडिया लगा लेंगे कि भाई अपने पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मूलकण है। प्रोटॉन परमाणु अपने पास में मूलकण है ही नहीं। जब अपने पास में ये मूलकण ही नहीं है तो इन ऑप्शनों में शामिल होने का संभावना ही नहीं है। अब अपने पास बचे 3 ऑप्शन, इन 3 ऑप्शन में अपन को देखना है कि सबसे भारी या सबसे अधिक द्रव्यमान वाला मूलकण कौन है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान वाला मूलकण अपने पास में न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो अपने पास में कितना होता है। तो न्यूट्रॉन के यदि अपन को सारणी में ही अपन ने एक द्रव्यमान का कॉलम बनाया था जिसमें अपन ने सभी के द्रव्यमान के बारे में देखा था। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है अपने पास में ये है अपन का 1.6750 इंटू 10 की पावर -27 के। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था, तो अपने पास में प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6729 इंटू 10 की पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपने पास में 9.1027 इंटू 10 की पावर -31 kg। यदि अपन को सबके द्रव्यमान अपन के पास कंफर्म याद हैं तो अपन आसानी से इनमें से सबसे भारी को भी ढूंढ पाएंगे और सबसे हल्के या सबसे कम द्रव्यमान वाले मूलकण को भी ढूंढ पाएंगे। तो अब यदि अपन चर्चा करें कि निम्न में सबसे अधिक द्रव्यमान किस मूलकण का है, तो सबसे अधिक द्रव्यमान वाला मूलकण अपने पास कौन है, न्यूट्रॉन। अब यदि इसी क्वेश्चन को अपन चेंज करना चाहें तो यही क्वेश्चन में यदि एक वर्ड चेंज कर दिया जाए, अधिक की जगह वो अपन से ज़रूरी नहीं अधिक ही पूछे, अपन से क्या पूछ सकता है, कम।
निम्न में सबसे कम द्रव्यमान वाला मूल कण कौन सा है? तो ऑप्शन अपने पास पहले की तरह ही है, एज इट इज है, लेकिन आंसर चेंज होते जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आंसर लगा था डी, उसमें अपन से मूल कण के बारे में नहीं पूछा था, निम्न में से पूछा था। दूसरे क्वेश्चन में अपन से मूल कणों में सबसे अधिक द्रव्यमान वाला पूछा, तो मूल कणों में सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। अभी भी अपन से वो मूल कण में ही पूछ रहा है, लेकिन मूल कण में से वो अपन से सबसे कम द्रव्यमान वाला पूछ रहा है। तो सबसे कम द्रव्यमान वाला अपने पास में मूल कण जो है, परमाणु तो मूल कण अपना है ही नहीं, अपने पास सबसे कम द्रव्यमान वाला जो मूल कण है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अब अपना आंसर जो जाएगा वो सही जाएगा ए। तो एक ही क्वेश्चन को अपन कई तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी सारणी को यदि अपन सही ढंग से पढ़ें तो उन क्वेश्चनों के भी आंसर लगेंगे जिनमें अपन की डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी। अपन से यहाँ ये क्वेश्चन सब इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, यदि ये वैल्यू याद है तो अपन इनके भी आंसर दे सकते हैं। अब अपन से ये भी पूछा जाता है भाई सबसे कम द्रव्यमान वाला मूल कण कौन सा है? ये तो निम्न में से पूछा अपन से। यदि सबसे कम द्रव्यमान वाला मूल कण या सबसे हल्का मूल कण भी पूछा जाए तो भी आंसर अपने पास में इलेक्ट्रॉन है। और सबसे भारी या सबसे अधिक द्रव्यमान वाला मूल कण पूछा जाए तो अपना आंसर न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का यदि द्रव्यमान देखें तो अपने पास में यहाँ तक ये दोनों द्रव्यमान की वैल्यू समान है, 1.67 1.67। यदि इन वैल्यू को अपन हटा दें तो दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। लेकिन अपन यदि ये वैल्यू लेते हैं तब जाके इन दोनों में जाके अंतर हो पाता है कि भाई प्रोटॉन हल्का है और न्यूट्रॉन भारी है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई कौन कौन से मूल कण का द्रव्यमान लगभग बराबर है। तो लगभग जब बराबर वाली बात आएगी तो लगभग बराबर में अपने पास आंसर जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो लगभग जो द्रव्यमान जाएगा, लगभग द्रव्यमान अपने पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और सबसे हल्का जो मूल कण है वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन है। तो लगभग बराबर यदि पूछा जाए तो अपने पास आंसर कौन कौन है? तो लगभग में अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सबसे हल्का पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी पूछा जाए तो न्यूट्रॉन। अब अपने पास है इसी क्वेश्चन में निम्न में सबसे कम द्रव्यमान वाला मूल कण कौन है? यदि अपन इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें, क्वेश्चन सेम इट है, अपन ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। ए ऑप्शन में यदि अपन यहाँ पे लिखते हैं अणु, अब अपने पास में आंसर ए अणु, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी परमाणु। अब अपन क्वेश्चन को देखिए वापस, निम्न में सबसे कम द्रव्यमान, वो अपन को सबसे कम द्रव्यमान